Morning students, now we are study society in geographic chapter number 3 मूवमेंट्स ऑफ अर्थ। पृथ्वी का हलचल करना या घूमना वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके लिए हम कुछ लेट्स डू दिस सिंपल एक्टिविटी एक एक्टिविटी करेंगे। फिक्स टू नेल्स टू अ ड्राइंग बोर्ड, टाई अ पीस ऑफ स्ट्रिंग ऑन द नेल्स, प्लेस अ pencil along the inner side of the string and draw a line using the strings to guide the pencil. The result on the drawing board is ellipse। आपको क्या करना है, एक बोर्ड लेना है, उसके ऊपर आपको पेंसिल रखनी है और उस पेंसिल को रखकर जो प्रोटेक्टर लेते हैं ना उसी तरीके से प्रोटेक्टर को रखकर हमें घुमाना है। तो ये इसमें ये जो शेप बन जाएगा, ये कौन सा इलिप्स अंडाकार शेप बनता है। वाई हैव वी ड्रॉन वी एलिप्स, हमने ये जो अंडाकार शेप है क्यों बनाया। इट इज़ बिकॉज, इसलिए ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। जो सभी प्लैनेट्स हैं वो सन के चक्कर लगाते हैं, इसी शेप में चक्कर लगाते हैं। दीर्घवृत्ताकार। द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सेंटर ऑफ मिल्की वे। जो सोलर सिस्टम है वो भी मिल्की वे के में ही मिल्की वे के चारों चक्कर लगाता है, एलिप्टिकल्स ऑर्बिट। इसी कक्ष में जो ये जो रास्ता है, जो ये इस शेप में जो घूमने के को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, कक्ष। ठीक है। ऑल क्लेस्टियल मूवमेंट्स आर्थास एलिप्टिकल, जो सभी खगोलीय पिंड है वो सभी इसी शेप में, इसी ऑर्बिट में घूमते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द अर्थ हैज़ टू टाइप मूवमेंट। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो पृथ्वी है वो 2 टाइप्स में करती है, रोटेशंस एंड रिवोल्यूशन। दोनों, रोटेट मीन्स घूमना, चक्कर लगाना, रिवोल्यूशन भी यही होता है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी शैल टेक अ क्लोजर लुक एट फेनोमेना दैट ओकर बिकॉज ऑफ दिस टू मोशन ऑफ द। हमने इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो पृथ्वी की जो गतिविधि, 2 प्रकार की जो घटना ये गतिविधियाँ है वो किस तरीके से होती है। रोटेशन घूमना, द स्पिनिंग ऑफ मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब पृथ्वी अपनी वेस्ट टू ईस्ट में अपनी एक्सिस यानी अपनी दूरी पर घूमती है, इट्स कॉल्ड द रोटेशन ऑफ मोशन। उसे क्या कहते हैं, गुणन गति कहते हैं। यानी हम ये बोलना सकते हैं ये पृथ्वी है और पृथ्वी का पॉइंट है, इसको इसी जगह पर घूमने को बोलते हैं। जो हमने पेंसिल रख रखी है, पेंसिल को जो रख रखा है वो तो ये है रोटेशन। ठीक है, रोटेशन है। अब यहाँ की जो इसी जगह पर आपको मैंने बताया था पहले कि जो नॉर्थ और ये जो पृथ्वी है, ये जो एक्सिस ये है, ये इस टाइम ये जो यहाँ से जो घूमेगी उसे बोलते हैं रोटेट। इसी जगह पर जो घूमेगी उसको रोटेट बोलेंगे। अब जो ये पूरा जिसका रास्ता है उसे बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉज डे नाइट, जो पृथ्वी के घूमने से ही दिन रात बनते हैं। द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इन अबाउट 24 आवर विच वी कॉल अ डे। आप पहले पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी अपना पूरा चक्कर लगाने में 24 आवर्स का टाइम लगाती है, जिससे पूरा एक दिन बनता है और जिसे हम एक दिन बोलते हैं। द अर्थ रोटेशन एक्सिस इन इंक्लाइंड टू द वर्टिकल एंगल ऑफ 23 हाफ डिग्री और एट 66 1/2 डिग्री टू इट्स प्लेन ऑफ एट। जो पृथ्वी है वो अपने कक्ष पर 23 एंगल की डिग्री पर घूमती है। द लेवल पाथ ऑन विच द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो इसका जो लेवल है उसके पाथ से वो सन के चक्कर लगाती है। द साइड ऑफ द अर्थ फेस द सन इज लाइट अप द थस हैज डे। जब पृथ्वी का फेस सन की तरफ होता है तब क्या होता है, दिन होता है। वाइल द साइड फेसिंग अवे फ्रॉम द सन रिमेन्स डार्क हैज नाइट। और जब पृथ्वी का जो सन के सामने पृथ्वी का जो फेस है वहाँ पर दिन और जो पीछे होगा वो नाइट। ठीक है। द सर्कल दैट सेपरेट डे एंड नाइट इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसी को जो ये सर्कल है डे और नाइट का जो है उसे बोलते हैं इल्यूमिनेशन। एस कैन बी सी इन द पिक्चर, द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डज द कंसाइंस विद द अर्थ एक्सिस। देखो आप इस जो प्रकाश की जो सर्कल बताया गया है आपको पिक्चर में, संयोग से वो अपनी धुरी पर कैसे बनाती है। ये लुक एट द पिक्चर्स, ये इधर सन है और ये पृथ्वी घूमने। अगर जहाँ पर सन की सारी जहाँ पृथ्वी पर जहाँ रेज जाएगी वहाँ पर तो क्या होगा, दिन होगा, और इधर सन होने के कारण यहाँ पर नाइट है। ओके। और ये पृथ्वी जो अपनी ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये जो इसकी एक्सिस है, दूरी है, और जो ये पृथ्वी जो ये चक्कर लगाती है इसको बोलते हैं ऑर्बिट, सन की चक्कर। वाई डज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन नॉट कंसाइंड विद द अर्थ एक्सिस, यानी जो सर्कल से ये इल्यूमिनेशन का वो संयोग से क्यों बनता है अपनी दूरी पर। द स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन ऑफ द हाइट एट द इक्वेटर 1670 किलोमीटर एंड एट पोल्स इट 0। जो पृथ्वी की स्पीड है अपने रोटेशन में घूमने की इक्वेटर पर वो है 1671 किलोमीटर्स।
इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन। अब देखो जो पृथ्वी घूमती है तो उससे क्या क्या इफेक्ट होते हैं, द रोटेशन ऑफ द अर्थ, उसके क्या क्या कारण है, डे एंड नाइट, रात और दिन बनते हैं, लॉगिंग ऑफ द अर्थ एट द इक्वाटर ऑफ इट्स फ्लैटिंग एट द पोल्स, क्योंकि ये जो है इससे क्या होता है कि ये जो इक्वाटर से वो तो उभरे हुए हैं और जो ये पोल्स पे क्या है, फ्लैट है, यानी एक जैसी है, और जो इक्वाटर बीच में आता है वहाँ से उभरी हुई है इस टाइप से। ये तो पोल्स पर एक जैसी है और इक्वाटर बीच में, तो बीच में से गोल अंडा का सॉरी गोल इसका शेप है, इससे बॉल की तरह बाहर आता है। डिफ्लेक्शंस फ्रॉम मूविंग अवे फ्रॉम स्ट्रेट पाथ ऑफ वाइंड्स एंड ओशंस करंट, तो ये डिफ्लेक्शन करती है अलग अलग, मतलब से घूमने से ये हवा समुद्री पानी का जो लेवल है वो चेंज होता है। टाइड्स इन द ओशंस ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून, और ये इसी से समुद्र में जो मून और चंद्रमा के जो गुरुत्वाकर्षण कारण, एंड ड्यू टू सैटर्न फोर्सिंग, केंद्र से दूर होने के कारण बाय रोटेशन मोशन विच एक्ट आउटवर्ड, सारी गतिविधियाँ होती है। वॉट विल हैपन इफ अर्थ डज नॉट रोटेट, अगर क्या होगा जब पृथ्वी घूमेगी नहीं, तो आप बता सकते हो। वाइल द साइड फेसिंग द सन विल ऑलवेज बी लाइटेड, द अदर साइड विल ऑलवेज रिमेन डार्क, अगर पृथ्वी घूमेगी नहीं और पृथ्वी का फेस या तो फिर हमेशा के लिए तो सन के सामने होगा, और या फिर तो सन के सामने से पूरे दिन पर रात दिन ही होगा, और पीछे होगा तो रात होगी। द लाइटेड साइड ऑफ द अर्थ विल बिकम एक्सट्रीमली हॉट एंड द डार्क एंड साइड विल बी फ्रीजन कोल्ड, अगर हम जो अर्थ का फेस सन के सामने होगा तो वहाँ पर क्या होगा, बहुत ही गर्मी पड़ेगी, जिसे हम टॉलरेट नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर पीछे भी होगा सन का फेस तो ठंड पड़ेगी अधिक। लाइफ फॉर्म्स विल बी पेरिश अनेबल टू बियर दिस एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर अधिक होने के कारण हम अपनी लाइफ को चलाने में असमर्थ हो जाएंगे, हमारी लाइफ नहीं चल पाएगी। टाइड्स, ओशंस, करंट्स एंड वाइंड सिस्टम पैटर्न विल चेंज कॉजिंग अनप्रेडिक्टेबल वेदर ऑन लैंड एंड सी, जो पृथ्वी के घूमने से सारी चीज़ें चेंज होती है, मौसम बदलते हैं और दिन और रात, और जो सारी ये सिस्टम जो पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। एक्स्ट्रा बिट लीप ईयर शुड बी डिवाइडेबल बाय 4, जो लीप होता है उसको हम किससे डिवाइड करते हैं, 4 से, वाइल century years should be divisible by 400, so 2000 C will be a leap year while 221,000 C will be not। इसी तरीके से जो 2000 है वो लीप ईयर था और 2001 है वो लीप ईयर नहीं है।